हेलो गाइस, वंस अगेन हमारे यूट्यूब माँ उषा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ क्लास 10 का रियल नंबर कर रहे हैं, रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और जितना भी थ्योरी था रियल नंबर का हमने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है। मैंने √2 को भी प्रूफ किया है, उसी से रिलेटेड √3 हो जाएगा, √7 कर सकते हैं। हाँ, एक आता है जैसे कि 7 + √5 या 3 - √5, ये सब एक बता देंगे तो बाकी आप लोग उससे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ द हम होमवर्क में भी दिए थे आप लोग को, लेकिन पता नहीं आप लोग वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं और ना कमेंट करते हैं आंसर की क्या है नहीं है। अगर आप लोग आंसर कमेंट करिएगा तो हम आपके आंसर का जवाब देंगे, ठीक है। और एक और गुजारिश है, अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो चैनल्स को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और क्या कह सकते हैं, बाकी यही है। देखिए क्या कर रहा है, द HCF ऑफ 408 और 1032 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब 408 का करते हैं तो 204 2 102, फिर 2 से लगाएं तो 51, फिर 3 से लगाएं तो 70। तो इसका जो आया 408 का जो हम लिख सकते हैं तो 2 के पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 17 का पावर 1, और 1032 का जब कर देंगे तो क्या आएगा, 2 तो 516, 2 25 गुना 50 258, 2 12 दूना 24, 9 दूनी 18, 129। 2 से अब नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 चौके 12, ये आ गया। तो 1032 का जो आ गया 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुना 43। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF में हमने क्या बोला था, लोवेस्ट पावर वाला जो कॉमन मिलेगा, तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, बाकी नहीं मिला। तो HCF कितना आ गया, 24 आ गया। HCF हमारा 24 आ गया। तब अब हमें क्या करना है, HCF को हमको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, 1032M - 408 इंटू 5 बराबर क्या कर देंगे, 24 HCF के बराबर है। जब हम इतना करेंगे तो 1032 M बराबर क्या हो जाएगा, 24 + 408 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 चौके 20, यही होगा ना। हाँ, और इधर 24 को जोड़ देते हैं, 1032M बराबर 20 64। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 20 64 बटा 1032। तो इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो M बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 4 और 5। ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले भी लेक्चर में किए हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये आराम से बनेगा। इसमें क्या कह रहा है, तो पहले 280 को डिवाइड करना है किस, और कोई एक ऐसा नंबर जो रिमाइंडर 4 छोड़ दे। तो जो नंबर होगा 280 - 4 कितना हो जाएगा, 274, और 1245 - 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1240। अब ये दोनों का क्या निकाल देना है हमें, HCF, और HCF निकाल देंगे, जो भी आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो HCF निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम 274 का, तो 1 और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 137,
और 137 का अगर करते हैं तो 7 10 11, 37 कितना 13 नंबर 17 हाथ से 3 12 नहीं होगा, 17 नहीं 17 19 19 25 95 19 19 यही होगा। 21 21 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 23। हाँ तो 12 40 करते हैं तो 2 6 और 2 0, इसका कितना हो जाएगा 2 3 10, इसका करेंगे 5 तो 6 5 30, 5 दूना 10 62, फिर से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, ये आ गया। इसका करते हैं 137 को अगर करते हैं प्राइम फैक्टराइज और तो कितना हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा 2 2 2 2 2 2 2 नहीं, इसमें और आना चाहिए 274 280 है ना क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ रिमाइंडर 3 है, क्वेश्चन को जो वेरीफाई किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या है 3 है, क्या है रिमाइंडर 3 है, इसमें हम क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन को सुधार करके लिख देना, यहाँ क्या है रिमाइंडर 3 बच रहा है, 4 और 3, ये हो जाएगा 12 42, ये क्या हो जाएगा 12 42, यही सब गड़बड़ होता है। हाँ तब इसमें क्या हो जाएगा 6 621, फिर 6 2 8 1 9 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 207, और 7 दूना फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 तिया 18 और 9 तिया 27, 23 23 तिया 69, सॉरी 23 डायरेक्ट 3 लगाना है, यहाँ क्या हो गया 23, ठीक है ये हो गया। और 280 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, यही ना है ये 276 होगा, हम भी ये क्या हो जाएगा 38, तो अब यहाँ देखो 8 3 11 12 3 से लग रहा है या 2 से भी लग रहा है, तो 6 दूना 12 और 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 23, अब हमारा देखिए क्या आ गया 276 का अगर लिखते हैं तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 23, यही है। फिर यहाँ क्या है 1042 का अगर करते हैं तो 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 23, तो एलसीएम एचसीएफ के लिए हमने क्या बोला था, जो मिनिमम पावर रहेगा मिनिमम पावर वाले को लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 23, तो कितना हो जाएगा 23 तिया 69 और 69 दूना 9 दूना 18 और 6 दूना 12 1 138, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 138, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम बताने के लिए, क्या एचसीएफ बताने के लिए कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है, ए बराबर 2n+13 और b इक्वल टू n+7 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है तो n बराबर 1 रख कर देख लेते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 2n+13 हो जाएगा कितना 13 2 15, और b बराबर क्या हो जाएगा n+7 का मतलब 8, अगर ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1, क्योंकि को प्राइम नंबर आ रहा है। और अगर देखते हैं 2 रखते हैं n बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 13 4 17, और b बराबर क्या हो जाएगा 7 2 9, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है,
HCF क्या आ जाएगा, HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या कह रहा है, इफ LCM ऑफ A एंड 18 इज 36, LCM दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, तो हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, क्या हो जाता है, LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर A है, सेकेंड नंबर क्या है 18 है, LCM क्या है 36 और HCF क्या है 2। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 2/18, तो 18 दूना 36, तो A बराबर 4 हो गया। इसके आगे जो हमें करना है, हमें प्रूफ करना है √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। जिस तरीके से √2 का किए थे उसी तरीके से इसका भी करना है। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है, हमने क्या माना था, √2 को क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था। √3 इज अ रेशनल नंबर मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ कर रहे हैं। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, तो जब रेशनल नंबर मान लिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं √3। जब हम, और यहाँ देखो एक बात और लिख देना, P एंड Q आर को प्राइम, क्या है, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, और P और Q और को प्राइम नंबर है, तो क्या हो, जब स्क्वायर कर देंगे हम दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, P² Q² बराबर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, P² बराबर Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो इसका मतलब है जो 3 है डिवाइड्स Q, 3 जो है डिवाइड्स P²। जब P² को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब 3 जो होगा डिवाइड कर देगा किसको, P को, क्योंकि थ्योरम बाय थ्योरम क्या स्पेलिंग मिस्टेक, थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, P जो है A² को अगर डिवाइड कर देता है तो P जो है A को भी डिवाइड कर देता है, हमने ये थ्योरम पढ़ा था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये थ्योरम बताया था। तो बाई थ्योरम ये हो जाएगा, किसको डिवाइड कर देगा, 3 जो है P² को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या मान सकते हैं, P = 3C भी मान सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर क्या हो जाएगा, 3C² हो जाएगा। क्यों, P के जगह पर यहाँ जो हमने P बराबर 3C माना है, तो यहाँ P के जगह पर यहाँ P² बराबर P² के जगह पर हम रख सकते हैं ना 3C, तो हमने 3C रख दिया यहाँ Q² के जगह पर। अब यहाँ रख दिया, हमारा कहने का मतलब है जैसे कि हमने P बराबर 3C माना, क्या माना, 3C माना, और जब 3C माना तो P के जगह पर जहाँ P² था वहाँ पर हम 3C तो रख सकते हैं। तो यहाँ Q को अगर हम इधर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3Q² बराबर 3C², 3C² में 3C का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर 9C² हो जाएगा 9C² हो जाएगा। तो यहाँ जो है Q² जो हो जाएगा, यहाँ जो Q² बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3C² हो जाएगा। इससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है, जो 3 है इससे यही पता चलता है, जो 3 है डिवाइड्स किसको, Q² को, तो इसका मतलब 3 जो है किसको डिवाइड कर देगा, Q से। और हमने जो माना था P एंड Q आर को प्राइम, हमने क्या माना था, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम में फैक्टर क्या होगा, HCF, को प्राइम का HCF क्या होना है, 1। तो ये तो इस बात को जो हमने माना था, हेंस हमने जो माना था P एंड Q आर, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, P एंड Q, हेंस
यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, हेंस 3 इज द, लिख सकते हैं 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का फैक्टर है। तो ये हमने जो माना था, हमारा जो माना हुआ है, जो हमने माना था √3 इज रेशनल नंबर, वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है तो क्या हो गया, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट होता है, √3 इज इरेशनल। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम एक टूटा फूटा लैंग्वेज बता दिए, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे हम बताते हैं, √7 आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। अब एक हम बता देते हैं, 7 माइनस √5, क्या मान लें, 7 √-5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, यहाँ से फिर से 7 माइनस √5 इज अरेशनल, या बी अरेशनल मान सकते हैं, बी अरेशनल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 माइनस √5 इज इक्वल टू पी वाई क्यू, रेशनल मानेंगे तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, को प्राइम, पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये जो है, इसको इधर लेकर जाएंगे, क्यू को इधर लेकर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा 7 माइनस पी अपॉन क्यू। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, 7q माइनस पी अपॉन में क्यू हो जाएगा। और जब ये अपॉन में क्यू हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता है, एक इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है किसके, रेशनल के। तो जो हमने माना था कि ये वाला एक रेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो यहाँ क्या लिखता है, हमारा लिख सकते हैं, हेंस आवर एजम्पशन, लिख सकते हैं एजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो गया, 7 माइनस √5 इज एन इरेशनल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, बाकी का जो भी आएगा इरेशनल नंबर प्रूफ करने का तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज आपका रियल नंबर का जो क्लास है, ये लेक्चर नंबर 7, रियल नंबर का आप लोग का पूरा क्लास जो 10th बोर्ड में आएगा कंप्लीट, इससे ज़्यादा आप लोग के बोर्ड में नहीं पूछेगा। हमने क्या क्या बताया था कि हम क्या क्या कर लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कर लिया, HCF LCM कर लिया, को प्राइम कंपोजिट कर लिया, प्राइम कंपोजिट कर लिया, और वर्ड प्रॉब्लम भी कर ही लिए, जितना भी ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आप लोग RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, NCERT वगैरह से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम सोच रहे हैं फिजिक्स, लाइट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। अब एक चैप्टर मैथ हो गया, एक चैप्टर हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।